सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। गहरे लंबे श्वास भरेंगे और मंत्र पाठ के साथ में आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज़ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। आज 92वां कार्यक्रम है। आप सबके और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय भी है, गर्व की भी बात है कि ये 90 को पार कर गया, अभी 100 तक पहुंचने वाला शीघ्रता ही से ही। श्वास पूरा भर के ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग करें, हर प्रकार से बलवान रहें, किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी हमारे भीतर से नहीं रहेगी। हमारे साथ में लाइव कार्यक्रम में कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, ऋतु जी, राकेश जी, बहुत धन्यवाद। आप रोज योग करेंगे, वास्तव में बलवान रहेंगे, ये आज के कार्यक्रम में हम मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं ताड़ आसन से। ताड़ आसन से पहले शरीर को आप सूक्ष्म व्यायाम दे दें। दोनों पैरों में कुछ फासला रखें, और कुछ फासला रखें तो सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करेंगे। श्वास बाहर और गर्दन को लगाएंगे आगे। मन को टिका के रखेंगे गर्दन पर। श्वास भरें, पीछे ले जाएं। श्वास भरें, पीछे ले जाएं। हर बार आपको यही ध्यान रखना है कि श्वास के साथ प्रत्येक क्रिया को करें। श्वास के साथ, बिना श्वास के कोई क्रिया नहीं होगी। श्वास बाहर तो गर्दन आगे और ढीला छोड़कर करें, टाइट खींच कर ना करें। श्वास भरें तो गर्दन पीछे। दाएं और बाएं चलाएं। श्वास बाहर, दाएं कंधे से कान को स्पर्श कराएं, श्वास भर के वापस। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी चलाते रहें, दोनों तरफ से बारी बारी से। योग से बलवान बने, योग से दुर्बलताओं को भगाएं। योग हमारी दुर्बलताओं को भगाता है, निर्बलताओं को भगाता है। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर। हर अभ्यास को हम 2-2 बार कर रहे हैं। फिर श्वास बाहर, दूसरी ओर चले। श्वास भरें, वापस। फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, वापस। फिर श्वास बाहर। हर प्रकार का बल, आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए योग के कुछ व्यायाम और प्राणायाम हम करें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएं। विपरीत दिशा से भी ऐसे ही करें। चलाते रहे, लगातार करते रहे, बिना रुके। कस के ना रखें, ढीला छोड़ के करें। कस के रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ध्वनि की समस्या यदि है तो उसको ठीक कर लेते हैं। आप सबको किसी को आवाज नहीं आ रही हो, गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम हमारे पूरे हुए। अब हम चलेंगे कंधों पर। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए गोल गोल चलाएं, श्वास भरते
श्वास छोड़ते हुए पूरा गोल चक्र लगाएं, विपरीत दिशा से भी। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। कंधों को चलाएं, हाथ तो अपनी जगह रहेंगे, थोड़े से चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप कंधों पर मन को केंद्रित करके चलाएं। श्वास भरते छोड़ते हुए। तीसरा अभ्यास कंधों का, श्वास बाहर ऐसे चलाएं, श्वास भरें तो पीछे ले जाएं। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते। मानव कौन कौन है दानव। ट्रंक मूवमेंट, अभी नेक मूवमेंट एंड शोल्डर मूवमेंट हमने किया। अब हम ट्रंक मूवमेंट, नीचे के भाग को थोड़ा मूव करेंगे और इसका सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों में फासला जितना हमने रखा था उतना ही रहेगा, इसको बार बार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, बहुत नहीं बढ़ाएंगे और बहुत नहीं घटाएंगे, मध्यम तो रखें। ये कुछ क्रियाएं हैं जो हमें स्वस्थ रखती हैं, हमें फ्लेक्सिबल बनाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं, हर तरफ से हमें घूमने, पीछे आगे घूमने योग्य बनाती है। श्वास बाहर, राइट और राइट साइड चले जाएं, पहले पीछे तक जाएं, फिर यदि पूरा जा सकते हैं तो धीरे धीरे और पीछे जाएं, बिना पैरों को उठाए। श्वास भरें और धीरे धीरे वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, दूसरी ओर चले जाएं। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते। मानव भूल को भूल मानता, दानव नित नए छल करता है। मानव सहज सरल जिज्ञासु, दानव क्रूर कृपण पाखंडी। मानव सजता है सद्गुण से, दानव में पातक पलता है। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते। ये दो सूक्ष्म व्यायाम हो गए हमारे, एक तो सामने हाथों वाला और एक पूरा ऐसे घुमा करके हाथों को लगा देने वाला। अब चलेंगे पैरों के सूक्ष्म, घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम पर। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, 4-6 इंच का फासला होगा, और 4-6 इंच के फासले के बाद श्वास को भर लेंगे, हाथों को ऐसा, हथेलियां जमीन को देखती हुई, श्वास पूरा भरें, अंदर रोक कर रखें और धीरे धीरे इतना झुकें, सामने देखें, घुटनों पर मन को केंद्रित कर लेंगे। खिंचाव तनाव का अनुभव करें घुटनों के। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं, रिलैक्स विश्राम। फिर से एक बार कर रहे हैं। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते। कठिन भेद सब नहीं समझते। मानव कौन कौन है दानव। दूसरे में एड़ियों को उठा लेंगे, केवल पंजों पर श्वास भर के, घुटनों पर मन को टिका के रखें, सामने दृष्टि, ऊपर का भाग शरीर का सीधा। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास भरे अंदर रोकें, इतना कर लिया जाए। फिर ताड़ आसन का अभ्यास किया जाए। थोड़ा और मैं पीछे चला जाता हूँ, नहीं तो मेरे हाथ आपको दिखेंगे नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से ऊपर उठा लें और ऊपर उठा करके ऊपर खींच देंगे, इंटरलॉक करके। धीरे से एड़ियां भी उठा लेंगे।
श्वास अंदर भर के अंदर रोक लेंगे और खींचते रहें शरीर को। श्वास बाहर छोड़ के वापस आ जाए। फिर से एक बार। हाई ब्लड प्रेशर जिनका आए दिन बढ़ता रहता हो, उनको इस अभ्यास को ज़्यादा देर तक नहीं करना, 5 से 10 सेकंड करके वापस आ जाना, और ना भी करें तो भी चलेगा। ज़्यादा शरीर को तानने वाले हैं ना, वे लोग, जो शरीर को ज़्यादा तानने वाले आसन है ना, वे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो ऐसे तानने वाले आसनों को ना करें ज़्यादा देर तक, तो बीपी कंट्रोल में ही रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर वालों को कुछ काम रोज करने चाहिए। क्या करना चाहिए? योग निद्रा, अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास भरा, दाएं से छोड़ दिया, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से भरा, फिर राइट से छोड़ दिया, 1। अनुलोम विलोम 2। तीसरा मेरुदंड का स्नान। अपने जब भी आप नहाने जाते हैं ना, तब आपको अपने मेरुदंड का स्नान कराना, मग्गा भर के और मेरुदंड का स्नान कराएं। 1 2 3 4 5 कई बार आप अपने मेरुदंड पर पानी की धार डालें, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़, गेहूं का पानी। रात को आप 2 मुट्ठी गेहूं भिगो दें, 2 गिलास पानी डाल दें इसमें, सुबह उसको छान कर पी जाए। एक दिन पहले 8 बजे आप रात को भिगो दें मान लीजिए, तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे आप ऐसा करें, उसको छान कर पी जाए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नेचुरोपैथी का ये ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। जितनों पर भी किया ना, सब ने अच्छा परिणाम बताया। सूर्य नमस्कार भी फिर किया करें। सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार, दोनों पैरों को पास में रख लेंगे और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे। ये प्रथम अभ्यास प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा में। श्वास पूरा भर के 2 नंबर में उत्तान हस्तासन या हस्तोत्तान आसन। यहाँ वापस आएंगे, श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन। श्वास भरें, 4 अश्व संचालन आसन। हर आसन में थोड़ा थोड़ा रुकें, जल्दी से वापस ना आए। 5 पर्वतासन, श्वास बाहर, फिर श्वास बाहर। 6 अष्टांग आसन या साष्टांग आसन। 7 भुजंग आसन, श्वास भर के। श्वास बाहर, पर्वतासन। 8 नाभि को देखें, एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास करें, श्वास बाहर। 9 दूसरे पैर से अश्व संचालन आसन, श्वास पूरा भरें, कमर झुकाएं, श्वास अंदर ऊपर देखें। 10 पाद हस्तासन, श्वास बाहर। श्वास भरे, 11 श्वास बाहर, 12। कुछ इस प्रकार से आप रोज सूर्य नमस्कार के 3 से 5 बार के अभ्यास जरूर कर लिया करें, जिससे कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो आ ही जाए, लेकिन साथ में मजबूती भी आ जाए हर प्रकार से, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी की हो, हर प्रकार की मजबूती आ जाए। तो प्रयास यही किया जाना चाहिए कि 3-5 बार तो कम से कम अच्छी ढंग से, सही विधि से। आज तो एक बार इसीलिए बताया जिससे कि कुछ लोग नए भी जुड़े हुए, वे लोग पहले ही दिन अधिक अभ्यास ना करें, जिससे कि समस्याएं आने से हम बच जाएं।
क्योंकि पहले ही दिन अधिक अभ्यास किया जाएगा ना तो दिक्कत आएगी। हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, भारती सोनी जी, ऋतु जी, गौतम जी और भी अन्य भी हैं जो लोग कई कमेंट नहीं करते हैं, कई लोग लेकिन लाइव तो देखते हैं, लाइव करते भी हैं। तो सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस योग के नियमित रूप से प्रतिदिन के कार्यक्रम में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पैरों के पंजों का। पंजों को पूरा ऐसे खींच कर ले जाए, और पूरा जब खींच कर ले जाएंगे ना तो आप ऐसे आगे की ऐसी स्थिति बना लेंगे, ये स्थिति बन जाएगी। और जब ऐसी स्थिति बनेगी ना तो पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। आज की थीम ही यही है, हर प्रकार से बलवान बने योग से। कुछ चीजें कभी नहीं करना, क्या कुछ विरुद्ध आहार कभी नहीं खाना। थोड़ा सा हाथ पीछे रखें तीसरे अभ्यास के लिए, श्वास भरें श्वास छोड़ें, एक आगे एक पीछे। दूध के साथ नमक मत खाना, नमक वाली चीज कोई मत खाना, कोई खट्टे पदार्थ नहीं खाना, दूध के साथ नींबू वाला कोई पदार्थ नहीं खाना, दूध के साथ दही वाली कोई चीज नहीं खाना। कहीं खीर रखी है और रायता भी रखा है थाली में तो नहीं खाना। खाना है तो आधे से 1 घंटा इंतजार करना। दोनों विरुद्ध आहारों को नहीं खाना, हितकारी संयोगों को करना, विरुद्ध आहार को कभी मत करना। प्याज वाली चीज दूध के साथ, इमली वाली चीज दूध के साथ, खरबूजा, तरबूज दही के साथ, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें विरुद्ध हैं। दही के साथ भी खरबूजा नहीं खाना चाहिए, दही के साथ तरबूज नहीं लेना चाहिए। ये कुछ विरुद्ध चीजें हैं, वो खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसे करें, सूक्ष्म व्यायाम करवा दें। आज का कार्यक्रम ही कुछ इस प्रकार से रखा है कि जो नए लोग हैं ना वे भी कर सकें, जो बिल्कुल योग को शुरू कर रहे हैं। आप सबके लिए एक अच्छी बात ये बता दूं कि योग को शुरू करने की ऋतु 20 दिन बाद आ ही रही है। कोई व्यक्ति सोच रहा है ना मैं कब योग करूं, कब योग सीखूं, कब शुरुआत करूं, तो शरद ऋतु में शुरुआत करें। और अभी भी कर रहा है तो अच्छी बात है, वैसे तो साल भर ही है, कभी भी ऐसा नहीं है कि है ना नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते। लेकिन कोई व्यक्ति सोच ही रहा है तो उसके लिए अनुकूल ऋतु चल रही है। श्वास बाहर, घुटने को लगाएं छाती से, थोड़ी देर रोकें। शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा 23 अगस्त से लेकर चलेगी 23 अक्टूबर तक। श्वास पूरा भरें, इसको जमीन से लगाएं, फिर श्वास बाहर। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो पवित्र बनो। दूसरे पैर से भी ऐसे 2 बार करें। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। लाइव देखने वाले लाइव देख के करो भी साथ में, केवल सुनो और देखो मत। थोड़ा लेकिन अच्छा, थोड़ा लेकिन अच्छा, ये सिद्धांत जीवन में रखना। योग के क्षेत्र में आकर हमारी निर्बलता, दुर्बलता दूर होनी चाहिए, हमारा शरीर मजबूत बनना चाहिए, मन की कमजोरी दूर होनी चाहिए, हर प्रकार से स्ट्रांग बनना चाहिए व्यक्ति। यदि नहीं बन रहा इसका मतलब वो ठीक ढंग से या तो कर नहीं रहा। श्वास बाहर और पवित्र हो जाता है भीतर से, अशुद्धियां दूर हो जाती है। अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। प्राणायामों से, यम नियमों के अनुष्ठान से व्यक्ति के भीतर की अशुद्धि समाप्त हो जाती है और बुद्धि बढ़ती जाती, जब तक विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती। विवेक की ख्याति नहीं हो जाती तब तक बुद्धि बढ़ती चली जाती।
आसन का अभ्यास करते हैं। अभी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, अब हम योग का आसन करेंगे। अब योग आसन करने के लिए सर्वप्रथम हमें वज्रासन में बैठना है। अब वज्रासन में बैठ कर के सीधा बैठ जाए। वज्रासन की स्थिति कुछ इस प्रकार से पैरों की हमारी पीछे रहेगी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, दोनों एड़ियों को ऐसे खोलकर बीचों बीच ऐसे बैठ जाएं। इसको कहते हैं वज्रासन की ठीक ठीक स्थिति। और वज्रासन में बैठने के बाद एक आसन है जिसका नाम है मंडूक आसन। ये प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, चाहे वो कब्ज से, चाहे वो पेट की समस्याओं से, चाहे वो डायबिटीज से, किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो पेट के मुख्य अच्छा अभ्यास है। स्वस्थ व्यक्ति भी है तो भी करें, उसका पेनक्रियास भी अच्छा रहेगा और पेट की अंतड़ियाँ भी अच्छी रहेंगी। दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाएं, अंगूठा ऐसे निकला हुआ, और दोनों को ऐसे नाभि के थोड़ा ऊपर की तरफ पेट के दोनों तरफ ऐसे लगा लें। श्वास पूरा बाहर फेंके, पेट को अंदर चिपकाए और आगे की तरफ झुक जाए और श्वास बाहर ही रुका हुआ रहेगा। एड़ियां नितंबों को छूती हुई हो, हिप्स हील्स से टच होती हुई, श्वास बाहर ही बाह्य कुंभक के साथ होता है। मंडूक आसन, मंडूक कहते हैं मेंढक को। ऊपर से देखते हैं ना तो मेंढक की तरह आकृति लगती है हमारे शरीर की इस आसन में। मानवों के भेष में दानव घूम रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो आदि भौतिक दुखों से भर जाएंगे। आदि भौतिक दुख बहुत परेशान करेंगे। श्वास बाहर, पेट को दबाएं और गहराई तक दबाएं, दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, अंदर तक अंगुलियां, अंगूठा, पूरी मुट्ठियां फिट कर लेंगे, पूरी फिट हो जाए। और फिर आगे की तरफ झुकें, पूरा पेट अंदर दबने के बाद, श्वास पूरा बाहर छूटने और बाहर ही रुकने के बाद यथा सामर्थ्य रोक के जल्दी से वापस ना आए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। शशकासन का अभ्यास, श्वास भरें और श्वास बाहर, माथा लगा देंगे जमीन से। इसको थोड़ा और पीछे होकर के कर लेते हैं ताकि ये मैट पर रहे। श्वास भरें और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। पहले श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठा लें, तो श्वास पूरा बाहर और आगे लगा देंगे, माथा लगा देंगे जमीन से। ऐसे कुछ इस प्रकार से। और रिलैक्सेशन की पोजीशन आपको पैदा करनी है तो कोहनियों को भी लगा देंगे जमीन से। वक्षस्थल हमारा छूता हुआ होगा हमारे घुटनों से। श्वास से सामान्य, शरीर ढीला। शशकासन हाई ब्लड प्रेशर वाले, तनाव वाले, जिनके बाल झड़ते हैं वे लोग, जिनकी याददाश्त कम रहती है वे लोग, जो चिड़चिड़े रहते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है वे लोग, इन सब को करना चाहिए। ये शशकासन हमारे मस्तिष्क में कुछ स्थिरता और शांति प्रदान करता है। इसीलिए जितने भी मानसिक रोगों वाले हैं वे सभी इस शशकासन। पवित्र बनना है तो योगी बनना है, योग करो। पवित्र बनना है तो योग करो। तो योग जो व्यक्ति करेगा निश्चित रूप से उसके भीतर पवित्रता बढ़ती चली जाएगी, और पवित्रता बढ़ेगी तो हमारा जीवन पवित्रता के साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमने दो आसन किए, पहला मंडूक आसन, फिर शशक आसन। और अब इसी अभ्यास को आप भद्रासन में ले आए, बटरफ्लाई की तरह से इसको करें। भद्रासन, दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिला लें।
योगी बनो, पवित्र बनो। योग करने वाला पवित्र हो जाए, ऐसा प्रयास करें कि हमारे भीतर पवित्रता दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते। मानव भूल को भूल मानता। श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं घुटनों को और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके नीचे। मानव कौन कौन है दानव। प्रयास करें घुटना जमीन से लगे, श्वास पूरा भरें, ऊपर उठाएं। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते। कठिन भेद सब नहीं समझते। मानव कौन कौन है दानव। ऐसे पूरा पूरा, ऐसे बीच में ऐसे तितली नहीं उड़ानी होती, इसमें पूरा ऊपर ले जाते हैं, पूरा नीचे, और जैसे ये पैर आगे खिसक जाए फिर से पीछे ले आओ, और फिर पूरा तेज भी इसको कर सकते हैं, मध्यम गति से, मतलब इसको ऐसे करें। और फिर पेट के बल आकर के कुछ आसन को, 2 आसनों को कर लेते हैं। पीठ के बल भी 1-2 आसनों को देख लेते हैं। मकर आसन का अभ्यास करें। मकर आसन ऐसे करें, दोनों हथेलियां हमारी लग जाएंगी ठोड़ी के आगे, ठोड़ी के नीचे, दोनों उंगलियां लग जाएंगी हाथों की गालों पर, कोहनियों को मिला लेंगे पूरी। श्वास भरें, राइट लेग को 10 से 15 बार गोल घुमाएं। अष्टांग योग अपनी जगह बहुत आवश्यक है, लेकिन पहले जब शरीर ठीक हो जाए उसके लिए ये हठ योग की सामान्य सी क्रियाएं, कुछ व्यायाम पूर्वक क्रियाएं ये आवश्यक हैं। ऋषियों की, आर्ष ऋषियों की दृष्टि से ये योग नहीं है, लेकिन योग का एक अर्थ उपाय भी होता है ना, तो ये उपाय की दृष्टि से इसको योग कह देते हैं। क्या उपाय? शरीर को अच्छा रखने के लिए उपाय है, इसीलिए भी योग कह देते हैं। दूसरा, हठ योग की कुछ क्रियाएं इसमें हैं, इसीलिए भी इसको योग कह देते हैं। प्राणायाम इसीलिए कह देते हैं इन क्रियाओं में क्योंकि ये प्राणों से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि वाला प्राणायाम नहीं है, चाहे वो कपालभाति और अनुलोम विलोम वाला हो, वो तो बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और विषयाक्षेपी 4 प्राणायाम है, वो अलग है, वो योग साधना की दृष्टि से। अब शरीर को ठीक रखना है तो उसके लिए ये वाली सारी चीज़ें करनी होंगी, करनी चाहिए, वर्तमान की आवश्यकता है, हम सबके शरीर की आवश्यकता है, करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको ये हठ योग की कुछ क्रियाएं करनी होंगी, तब जाके अष्टांग योग, राजयोग या ब्रह्म योग की सिद्धि हो पाए। कुछ लोग कहते हैं ना पतंजलि जी ने तो ये योग नहीं बताया, तो ये क्यों करें हम, तो नहीं करेंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। पतंजलि जी ने नहीं बताया तो क्या हुआ, व्यायाम की दृष्टि से और अनेक दूसरे ऋषियों ने बताया ना। भुजंग आसन हमने सूर्य नमस्कार में किया था, अभी शलभासन कर रहे हैं। श्वास पूरा भरें, दायां पैर ऊपर उठाएं, कोशिश करें पहले बिना सहारे के उठाने की, नहीं उठा पा रहे तो हाथ का सहारा देके उठा सकते हैं। श्वास अंदर रोक कर रखें, पैर ऊपर रोक कर रखें, बिना घुटने को मोड़े, पंजे को तान कर रखें, शलभासन। श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाए, फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ के वापस आ जाएं, फिर श्वास भरें, फिर श्वास भरें, दोनों को एक साथ, फिर श्वास भर के उठाएं दोनों को एक साथ,
बाल आसन में आराम करें। बाल आसन, बच्चों वाला आसन, स्थिति बन जाएगी। शरीर कमर से, फेफड़ों से, कंधों से, भुजाओं से, सब ओर से मजबूत होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको ऐसे पीठ के बल आ जाना। पीठ के बल भी कुछ आसनों का जरूर अभ्यास करें, जिसमें प्रथम आसन उत्तान पाद आसन, जो कि हमारी, मैंने आज की थीम ही रखी है, हर प्रकार की निर्बलता को दूर भगाए, हर प्रकार की, और हर प्रकार से बलवान हो जाए। ये थीम है कि हर प्रकार से बलवान हो जाए, तो इसका मतलब यही होगा कि योग हमारी सब तरह की कमजोरियों को दूर भगाएगा। कई सारे लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की परेशानियों को लेकर के बीमार होते हैं, परेशान होते हैं। श्वास पूरा भरें और ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को ऐसे पंजों को खींच कर रखें और 30 से 45 डिग्री तक उठाकर रखें। पंजों, हाथों के हथेलियों को ऐसे जमीन से लगाएं कमर के पास। श्वास पूरा भर के अंदर रोक के रखें। श्वास बाहर छोड़कर धीरे धीरे छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर वापस ले आए। अधिकतम रोकें, श्वास पूरा भरें। श्वास बाहर धीरे धीरे नीचे कर। ये कुछ आसन, इसको कहते हैं उत्तान पाद आसन। पैरों को ऊपर उठा करके तान देना और थोड़ी देर रोक देना, इसको कहते हैं। आज 2 ही बार कराया, क्योंकि प्रारंभिक साधकों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसीलिए। दूसरा, एक पाद अर्ध हलासन। श्वास भरे, राइट वाला लेग ऐसे उठाए। इन दोनों आसनों के लिए सावधानियां कुछ विशेष नहीं है, बस पेट का ऑपरेशन अभी ताजा ताजा आपका हुआ नहीं हो, अभी लेटेस्ट नहीं हुआ हो, तो वही लोग करें। बाकी सभी लोग मतलब वही करें जो जिनका पेट का ऑपरेशन अभी हुआ है, 3-5 महीने भी नहीं हुए हैं, वे लोग बिल्कुल ना करें। कोई सर्जरी हुई है तो ये तो बाकी सब लोगों के लिए है। वैसे भी कोई अभ्यास ऑपरेशन वालों को तो अभी तुरंत शुरू करना भी नहीं चाहिए। 4-6 महीने तक तो अनुलोम विलोम आदि, भस्त्रिका आदि धीरे धीरे कर सकते हैं, पेट का, हार्ट का किसी का ऑपरेशन हुआ है तो। एक आसन और कर लेते हैं, जिसका नाम है सेतु बंद आसन या कंधरासन। वैसे सेतु बंद आसन और अलग तरह से होता है, ये कंधरासन इसको कह देते हैं। श्वास भरें और ऐसे उठाएं, टखनों को ऐसे पकड़ रखा है, पैरों की एड़ियां बिल्कुल जमीन से है, कौनियां भी जमीन को छूती हुई है। श्वास अंदर है, कमर को हमने इतना ऊपर उठा रखा है, सेतु की तरह, पुल की तरह बांध रखा है, और वहीं रोके। स्त्री पुरुषों के रोग भी समाप्त हो जाएंगे इससे, नियमित रूप से करेंगे तो। महिलाओं के भी और पुरुषों के भी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है ना, वे भी ठीक होते हैं इस आसन से। इसीलिए इस आसन को रोज करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति भी है तो भी रोज करना चाहिए। ऐसे पैर आगे बढ़ाए, फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाए। ये हो गया सेतु बंद आसन। अभी हमने किया था कंधरासन, ये है सेतु बंद आसन, है ना। फिर वापस आ जाए और फिर से अपनी स्थिति ऐसे संभाल लें। फिर शव आसन में आराम कर लें। फिर एक बार कर लेंगे इसी आसन को। श्वास भरें, श्वास छोड़ते वापस आ जाए। ऐसे रोज अभ्यास किया करें कुछ आसनों का। ये आसन हमें इतने मजबूत बना देंगे कि आपकी औषधियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और यदि हो फिर भी तो आयुर्वेद की औषधियां लीजिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर। कोशिश करें हर चीज में एलोपैथी की आवश्यकता ना पड़े, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं।
शव आसन में पूरा शरीर हमारा ढीला है, शिथिल है, पूरी तरह से शिथिल छोड़ दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, किसी प्रकार से कोई कसाव खिंचाव हमारे शरीर में नहीं है, पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला 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 छोड़ते चले जाए। और योग से उत्पन्न जो थकान, अभी आसनों से, सूक्ष्म व्यायाम आदि से उत्पन्न जो थकान है, उस थकान से हमारा शरीर अब आराम की, विश्राम की अवस्था में जा रहा है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज हमने आसनों को देखा प्रारंभिक साधकों के लिए, कल हम इसके साथ में प्राणायामों को भी देखेंगे, उसको करेंगे। आशा है जिन्होंने लाइव किया होगा उनके पसीना भी आया होगा। तो सभी आंखें बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ें, कसावा न रखें, पैरों में थोड़ा फासला रखें, 1.5-2 फीट का, 1.5 फीट का तो कम से कम रखें, 1-1.5 फीट का, और हथेलियां कमर से थोड़ी दूर, आकाश को देखती हुई शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। धन धरा के धाम पर यहीं धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब मृत्यु का दिन आएगा, नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट से आगे साथ नहीं दिखलाएगा, देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थौ चानु चिंतयेत, काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आज की दृष्टि से देखा जाए तो वो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच का समय है। धर्मार्थ उचानु चिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन किया करे। इसीलिए कहते हैं कि धर्म को इकट्ठा करो। कुछ लोग तो पैसों को इकट्ठा करते हैं और इतना करते हैं कि उसके कारण अधर्म भी कर देते हैं। शरीर का सुख नहीं है तो उस धन का करेंगे क्या? धन तो अच्छे शरीर, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही, स्वस्थ लोग ही, बलवान लोग ही धरती के सुखों का भोग कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति क्या करे? इसीलिए धन लगा करके भी अगर अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, प्राकृतिक उपायों से मिलता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के मिलता है, तो ले लेना चाहिए। आंखें बंद रखें, अपने हथेलियों को ऊपर उठाएं, उनको घर्षण करें, गर्म कर लेंगे, अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और इन्हीं के अंदर से अपनी आंखें खोलें। पहले आकाश के दर्शन करें, बाईं करवट उठ करके बैठ जाएं अपने आसन में। और आज के सत्र को हम यहाँ पर समापन की ओर ले जा रहे हैं। अंतिम चरण इस सत्र का भजन की 2-3 पंक्तियां, कल प्राणायाम भी कराएंगे। तो आप सभी लोग जितने दर्शक जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि आप योग करेंगे, निश्चित रूप से अपने आप को पवित्र बनाएंगे। चैनल की और हमारी टीम की ओर से हम धन्यवाद कर रहे हैं। वास्तव में तो चैनल वालों का धन्यवाद आप सभी दर्शकों को करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पहल से ये नियमित रूप से सेशन चल रहा है। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते, कठिन भेद सब नहीं समझते, मानव कौन कौन है दानव, मानव भूल को भूल मानता, दानव नित नए छल करता है, मानव भूल को भूल मानता, दानव नित नए छल करता है, मानव सहज सरल जिज्ञासु, दानव क्रूर कृपण पाखंडी, मानव सहज सरल जिज्ञासु, दानव क्रूर कृपण पाखंडी,
मानव सजता है सद्गुण से, दानव में पातक पलता है। मानव सजता है सद्गुण से, दानव में पातक पलता है। मानव कौन कौन है दानव, कठिन भेद सब नहीं समझते, कठिन भेद सब नहीं समझते। मानव कौन कौन है दानव। समाज में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो दानवों की वृत्ति रखते हैं। तो दानवों की वृत्ति रखने वाले लोगों से हम सबको सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए कि हमारी की हानि न कर दें, और यही लोग समाज की हानि करते हैं। हम सब समाज के लोग जिम्मेदार बने और ऐसे लोगों की पहचान करें। निश्चित रूप से हम सबका समाज पवित्र बनेगा, योगी बनेगा। आप सबका आज के सत्र में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पर शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हम कल फिर 6:30 बजे इसी चैनल पर, इसी पेज पर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, आभार। ओम शांति।